हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब लोग अच्छे हो। मुझे पता है वीडियो काफ़ी लंबे टाइम से आ रही है। आई एम सॉरी फॉर दैट। मैं कोशिश करूँगा कि आपसे कंसिस्टेंट रहूँ और हर वीक में एटलीस्ट एक वीडियो तो ज़रूर अपलोड करूँ। तो एनीवे, आज हम बात करने वाले इंडियाज़ फेवरेट हैचबैक। बिना डिले किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो शायद से आपको पता चल गया है, मैं बात कर रहा था द 2024 स्विफ्ट की। तो राइट नाउ मेरे पास जो मॉडल है, आई थिंक दिस इज LXi। आई एम सॉरी, मुझे ठीक से नहीं पता कि ये LXi है या VXi है, बिकॉज फीचर्स ऑलमोस्ट LXi VXi में सेम आते हैं और इसमें थोड़े बहुत मॉड्स भी किए हैं। आई गेस आई एम नॉट श्योर कि ये LXi है या VXi है। ये इसकी चाबी है। दिस इज़ अ फिजिकल की। आपको पुश बटन शायद से VXi से आता है, सो दिस हैज़ टू बी LXi। इसमें रियर वाइपर भी नहीं है। आई एम स्टिल नॉट श्योर। अगर मुझे पता चलता है तो मैं आपको नीचे वहाँ पे वीडियो में बता दूंगा कि ये LXi है या VXi है। तो जब मैंने इस गाड़ी को पहली बार देखा था, सो आई वॉज, ये तो कम्प्लीटली मतलब सस्ती मिनी कूपर लग रही है, राइट। ठीक है, ऑल नो कि सुजुकी ने जब भी स्विफ्ट का डिज़ाइन इंट्रोड्यूस किया था तो इट वॉज दे वर इंस्पायर्ड बाय मिनी कूपर सो मच सो दैट पीपल स्टार्टेड कॉलिंग इट ये तो सस्ती मिनी कूपर है। जब मैंने इसे पहली बार देखा मुझे लगा कि वाकई में इस बार उन्होंने मिनी कूपर से, उसके डिज़ाइन से बहुत ही ज़्यादा इंस्पिरेशन है वो उन्होंने ग्रैब कर ली है। अगर आप फ्रंट देखेंगे, सो दिस एग्जैक्टली लुक्स लाइक अ मिनी कूपर। नॉट एग्जैक्टली बट वेरी सिमिलर। ठीक है, आप वो कर्व देख सकते हैं, यहाँ पे ये वाला आप कर्व देख सकते हैं, ये बॉनेट के पास वाला। देन दिस बम्पर पार्ट, बम्पर इस बार उन्होंने एक्सपेंड किया है। पहले इतना हाई बम्पर नहीं होता था, इट यूज्ड टू बी लो, बट अभी उन्होंने एक्सपेंड किया है बम्पर। अगर आप इसके ग्राउंड क्लियरेंस को देखेंगे, सो इट इज़ एक्सेप्शनली लो। और फिर लाइट्स, हेडलाइट्स का डिज़ाइन और ग्रिल का डिज़ाइन, मतलब अगर आप इसको ऐसी मॉडिफाई करना चाहोगे कि ये एक्चुअल में मिनी कूपर लगे, सो आपको बहुत ही कम काम करना पड़ेगा, क्योंकि सुजुकी ने आपके लिए काफ़ी सारा मेजर पार्ट जैसे कि डिज़ाइन, फ्रेम, चेसी, ये सब सुजुकी ने आपको करके दिया है। तो आपको अगर इसको मिनी कूपर में कन्वर्ट करना है, सो हैव टू डू वेरी लिटिल थिंग। सो लाइट्स का डिज़ाइन मुझे इस बार पसंद आया अभी। और यहाँ पे आपको ये हेलोजन लैम्प है एंड हियर यू गेट दिस क्रोम फिनिश। और ये जो क्रोम है दिस इज आफ्टर मार्केट एक्चुअली। ये एक्सेसरी का पार्ट ये बाहर से करवाया है। एंड अगेन ऑन द ग्रिल दिस टू, ये सिल्वर जो आप देख रहे हो ये भी आफ्टर मार्केट है। और एलॉयज़ को कैसे भूल सकते हैं। सी इंडियंस, आपको पता है वी आर वेरी फॉन्ड ऑफ एलॉयज़। हम जब भी कोई गाड़ी खरीदने जाते हैं तो हम उसके एलॉय डिज़ाइंस को ध्यान में रखते हैं। सैडली इसके बेस मॉडल में एलॉयज़ नहीं आते थे, सो ये एलॉयज़ आफ्टर मार्केट है। आई थिंक अगर डायमंड कट होते तो गाड़ी पे और भी ज़्यादा अच्छे लगते। अगेन ये आफ्टर मार्केट है। पीछे जो क्रोम वर्क किया गया है वो भी आफ्टर मार्केट है। और पीछे से जब मैंने इसको देखा था तभी भी मुझे यही लगा था कि इस बार मिनी कूपर से बहुत 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 ज़्यादा इंस्पिरेशन ली है सुजुकी ने। एक चीज़ जो मुझे पसंद नहीं है वो यहाँ पे किया गया है, जिस बम्पर पे इसको ड्रिल किया गया है फॉर द रिवर्स कैमरा। मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी सजेशन दिया था कि अगर आप रिवर्स पार्किंग कैमरा लगाना चाहो तो मेक श्योर कि आप उसको यही यहाँ कहीं पे माउंट कर दो। ऑल्दो आपको उधर भी होल्ड करना पड़ेगा नीचे से, लेकिन इससे कहीं कहीं गुना बेहतर लगेगा और वो पोजीशन भी एक्चुअली बहुत अच्छी होती है। ये देख के मुझे थोड़ा सा हर्ट हुआ। देन आप लाइट्स का यहाँ पे डिज़ाइन देख सकते हो। लाइट्स भी बहुत हद तक आई थिंक मिनी कूपर से इंस्पायर्ड है, क्योंकि आप उसको दूर से देखोगे तो यू विल फील लाइक बहुत बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन ली गई है मिनी कूपर की। ये क्रोम वर्क आफ्टर मार्केट किया गया है। यहाँ पे जो आप ये क्रोम देख सकते हो वो भी आफ्टर मार्केट है। इनफैक्ट ये जो क्रोम वर्क है आई वुड से कि दिस लुक्स वेरी गुड, क्योंकि जस्ट पीछे नहीं है बल्कि दिस पिलर से लेके वहाँ ए पिलर तक ये क्रोम वर्क किया गया है। सेम थिंग ऑपोजिट साइड में भी है। यहाँ पे थोड़ा सा गंदा हुआ है, जस्ट इग्नोर दैट। डोर प्रोटेक्टर्स ऑब्वियसली ये भी लगाए गए हैं। एंटीना आई गेस शार्क फिन देते तो बेटर होता। आई डोंट नो इफ इसके टॉप मॉडल में शार्क फिन वाला एंटीना आता है, बट इसको निकाल के शार्क फिन एंटीना वहाँ पे फिट कर सकते हो। रियर वाइपर नहीं आता, सो आई थिंक दिस इज LXi, बिकॉज इसमें रियर वाइपर भी नहीं है। इसका रिवर्स पार्किंग कैमरा जो है वो ड्रिल किया है, मतलब इट हैज़ टू बी आफ्टर मार्केट। सो आई थिंक दिस इज LXi। ये क्रोम यहाँ पे आप देख रहे हो, दिस आफ्टर मार्केट थिंग, यहाँ पे इसका डिज़ाइन भी अच्छा है। तो दिस अगेन एड्स टू लुक्स वेरी गुड, नाइस चॉइस, मतलब अच्छी चॉइस की है कि गाड़ी में अच्छे कंपोनेंट्स और क्रोम कंपोनेंट्स लगाने की। बाकी गाड़ी में क्रोम, काफ़ी ज़्यादा क्रोम अच्छा नहीं लगता। आई थिंक अगर ये ना होता तो भी चलता, बट अगेन ठीक है। ये क्रोम ORVM का क्रोम और ये बॉडी का क्रोम ये मैच कर रहा है, तो दिखने में कोई खराबी नहीं है। जस्ट इमेजिन कि अगर सिर्फ ये होता या सिर्फ ये होता तो उतना ज़्यादा अच्छा लुक गाड़ी को नहीं दिखता। डोर वाइजर्स भी है, सो डोर वाइजर्स रहना कंपलसरी है। और डोर वाइजर्स के पास भी दिस अगेन यहाँ पर भी क्रोम है। तो मैं कहूँगा कि इस गाड़ी में क्रोम जो है वो लिमिटेड यूज़ किया गया है, बट बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से यूज़ किया गया है। तो आप अगर अपने गाड़ी में क्रोम मॉडिफिकेशंस कराना चाहते हो, सो यू कैन टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम हियर। और ग्रिल का डिज़ाइन मुझे इसका इस बार का अच्छा लगा। यहाँ पे आप देख सकते हो, इट इज़ समथिंग आई डोंट नो एग्जैक्टली व्हाट टू से, इट लुक्स ब्यूटीफुल, राइट। और यहाँ पे ये जो
सिल्वर ये स्टिक किए गए हैं। दिस अगेन लुक्स लाइक क्रोम बट इट इज़ नॉट क्रोम, इट इज़ समथिंग लाइक कीकर्स वाइनिल टाइप और समथिंग, बट अगेन उसकी वजह से गाड़ी को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लुक मिलता है। सो माइनर माइनर डिटेल्स को यहाँ पर काम किया गया है, जिस वजह से गाड़ी का लुक एनहांस हो गया है। फॉग लैम्प्स के पास भी आपको क्रोम वर्क देखने को मिलेगा, और फॉग लैम्प्स भी आई गेस हेलोजन है, मैं आपको ऑन करके दिखाऊंगा। सो ओवरऑल एक्सटीरियर गाड़ी का मुझे अच्छा लगा। एक्सटीरियर से मुझे कोई भी गाड़ी की कंप्लेंट नहीं है। जहाँ तक लाइट्स की बात है तो आई प्रीफर एलईडी लाइट्स ओवर हेलोजन, तो उसका कोई बड़ा इशू नहीं है, आप वो चेंज करा सकते हो। बाकी सब गाड़ी में जो है वो इट इज़ ऑल गुड राइट, कुछ भी कंप्लेंट करने लायक नहीं है। बट एक चीज़ हर इंडियन को गाड़ी की कमी लगती है, वो है ये पैनल गैप्स। तो ये पैनल गैप्स गाड़ी में यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा दिखने को मिल रहा है। इनफैक्ट ये भी एक्चुअली ज़्यादा है, और ये भी थोड़ा सा ज़्यादा है। ये ठीक से इतना फिनिशिंग नहीं हुआ राइट। यहाँ पर भी आप देख सकते हो, दिस अगेन लुक्स बहुत ज़्यादा दिख रहा है ये भी। तो एक्चुअली पैनल गैप्स राइट ये एकदम एक दूसरे को क्लोज नहीं हो सकते, देयर इज़ अ रीज़न फॉर दैट। इस वजह से कंपनी पैनल गैप देती है, बट इतना पैनल गैप ये गाड़ी पे अच्छा नहीं लगता राइट। आप देखो, अब यहाँ से भी उतना वो पैनल गैप आप नोटिस कर सकते हो, वो वाला देन उधर वाला, तो ऐसे अच्छा नहीं लगता। पैनल गैप्स को जितना पॉसिबल है उतना मिनिमाइज करना चाहिए कंपनीज को मेरे हिसाब से, स्पेशली सुजुकी को, बिकॉज इससे पहले आपको पता है मैंने Hyundai i20 ड्राइव की है और उसमें इतने ज़्यादा पैनल गैप्स नहीं थे, बट इसमें काफ़ी ज़्यादा है पैनल गैप्स। सो सुजुकी को इसके ऊपर काम करना चाहिए। ऑल्दो उन्होंने सेफ्टी पर काम किया है, सेफ्टी पर उन्होंने इस बार ध्यान दिया है। दिस इज सेफर नाउ एक्चुअली। द 2024 स्विफ्ट इज बेटर देन इट्स प्रीवियस वर्जन। सेफ्टी के साथ, फीचर्स के साथ, पावर इंजन की इट इज ऑलमोस्ट द सेम, बट अगेन सेफ्टी इज द बिगेस्ट फैक्टर राइट। तो सेफ्टी पर सुजुकी ने इस बार काम किया है, विच मेड मी हैप्पी। एंड इनफैक्ट जो अभी उन्होंने 2024 डिजायर लॉन्च की है, उसमें उन्होंने और भी ज्यादा सेफ्टी का ध्यान दिया। इट कम्स विद अ 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग ग्लोबल एनकैप। रियली गुड थिंग। हमें सुजुकी को अप्रिशिएट करना चाहिए कि उन्होंने इंडियंस की सेफ्टी का ध्यान रखा और अब वो सेफ गाड़ियां बनाने पर फोकस कर रहे हैं राइट। तो एक्सटीरियर में इतना ही था और कुछ है नहीं इसमें एक्चुअली एक्सटीरियर पार्ट में दिखाने को। सो लेट्स गो इनसाइड। सो की मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिया। दिस इज द की, द ओल्ड स्टाइल फिजिकल वन। गाड़ी ऑलरेडी अनलॉक्ड है। सो तो यहाँ पर भी कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं है डोर साइड में एक्चुअली। दिस आर दी स्टैंडर्ड थिंग्स। आई थिंक एलेक्सा वैल्यू फॉर मनी है, बिकॉज आपको इसमें हर नेसेसरी फीचर मिलता है राइट। आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVM मिल रहा है। दिस आर नॉट इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल बट इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल। एंड यू हैव दी सेंट्रल लॉकिंग स्विच एंड दिस इज विंडो लॉक अनलॉक। चारों यहाँ पे पावर विंडोज हो गए। And look at this. This is I think it is the accessory part स्विफ्ट की जो नेम प्लेट है यहाँ पे। और यहाँ पे वो लैंप नहीं मिलता आपको। यहाँ पे बेसिकली एक लैंप होता है राइट, जब आप डोर खोलते हो तो वो लैंप ऑन हो जाता है, सो दैट पीछे का दिख सके। आई मीन रास्ते में कोई गड्ढा या फिर कुछ खराब चीज़ तो नहीं है, वो यहाँ पे नहीं है। बाकी सब आई थिंक इट इज़ वेरी सिमिलर। ये फ्यूल और बॉनेट ओपनिंग के स्विचेस यहाँ पर है। एक टाइम था जब वो यहाँ पे हुआ करते थे, बट नाउ इट इज़ हियर। एंड स्टीयरिंग, लुक एट द स्टीयरिंग। यहाँ पे आपको फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग मिलती है LXi में। ये वैल्यू फॉर मनी है सो फार। मुझे लग रहा है ये वैल्यू फॉर मनी है। दिस सीट्स और एसेसरी पार्ट, सीट्स आर आल्सो गुड, नाइस क्वालिटी। दिस इज द मैनुअल। आपको LXi में ऑटो का भी ऑप्शन आता है, ये वाली मैनुअल है और आई थिंक इट इज वैल्यू फॉर मनी। तो कुछ ऐसा आपको डैशबोर्ड का व्यू यहाँ पर मिलेगा। फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग है, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स है। यहाँ पे आपके पास ये स्क्रीन है, ये कंपनी फिटेड है। और यहाँ पे आपके पास ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल नहीं मिलेगा, यू हैव टू एडजस्ट इट मैन्युअली। देन एसी वेंट्स के पास आप ये जो देख रहे हो, दिस इज अगेन एन एक्सेसरी पार्ट। ये सिल्वर थिंग, ये माइनर चीजें जो है वो इंटीरियर में भी की गई है। ऑन द लेफ्ट एंड ऑन द राइट, यहाँ पे ये दो ऊपर मिसिंग है और सेंटर में भी मिसिंग है। तो यहाँ पे आपका हजार्ड स्विच दिया गया है। ग्लोव बॉक्स में स्पेस भी आई थिंक यस गुड अमाउंट ऑफ स्पेस। यहाँ पे डोर के पास आपको 1 लीटर बॉटल स्पेस, आपका सामान रखने के लिए। दिस स्मॉल पॉकेट्स एंड दिस इज स्टीयरिंग इज एक्चुअली एडजस्टेबल। तो आप इसको इस तरह से एडजस्ट कर सकते हो। आप इसको टिल्ट कर सकते हो, आप इसको टेलीस्कोपिकली एडजस्ट नहीं कर सकते। आपके हैंड ब्रेक की पोजीशन सेम है और यहाँ पे आपको ये लैंप मिलता है। सो आई थिंक आप ये आपको अगेन हेलोजन मिलता है और आपको IRVM मैनुअल डिम करने वाला मिलता है। आपको ऑटो डिमिंग IRVM यहाँ पे नहीं मिलता। दिस इज योर सन शेड्स। यहाँ पे आपको ग्रैब हैंडल नहीं मिलता। यू गेट अ ग्रैब हैंडल हियर। ये मैटिंग अच्छी है, यहाँ पे आपको ग्रिप अच्छी मिलती है मैटिंग्स पे। यहाँ पे डेड पेडल नहीं है, बट ये आप स्पेस देख रहे हो। मैं यूजुअली वो स्पेस एज ए डेड पेडल यूज करता हूँ अपना लेफ्ट लेग रेस्ट करने के लिए, बट एक्चुअली मैं आपको एडवाइस दूंगा कि आप वैसा मत करना, क्योंकि बस वो डेड पेडल वहाँ पे नहीं है तो कई बार आपका पैर जो है वो क्लच
के पीछे फंस जाता है। और अगर आपको ऑल ऑफ अ सडन कोई एक्शन लेना है, लाइक आपको ऑल ऑफ अ सडन अगर क्लच प्रेस करना है, तो वहाँ पे डिले आएगा, जिस वजह से आपको इस वजह से कोई एक्सीडेंट कॉज हो सकता है या फिर कोई भी गलत चीज़ हो सकती है। सो ऐसा प्लीज़ आप मत करना। ये इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है। और ऑनेस्टली बताऊं तो मुझे लगता था कि इससे बेहतर का जो 2018 से 21 मॉडल जो था उसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर कुछ इस तरीके का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मुझे पसंद है एज कम्पेयर टू दिस वन। ये भी बुरा नहीं है, बट डेट यूज्ड टू लुक वेरी गुड। और वो लगता था कि वो एक्चुअल में वो भी मिनी कूपर से इंस्पायर्ड है, बिकॉज मिनी कूपर का भी सिमिलर वाला है और वो भी अच्छा था। इंटीरियर आई वुड से कि बहुत इसमें जो है वो मिनिमल चीजें की गई है सुजुकी के द्वारा, और अगर वो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर वैसा वाला रखते तो ज्यादा अच्छा होता। ये वाला लाइट करके दिखाता हूँ। दिस इज हाउ इट लुक्स। तो यहाँ पे आपको सेंटर में एक EFT डिस्प्ले दिया गया है, लेफ्ट में RPM मीटर, राइट में स्पीडोमीटर, फ्यूल गेज आपका इन डिजिटल है, आपकी ओडोमीटर की रीडिंग भी डिजिटल है। और यहाँ पे आपको एक और फीचर मिलता है कि सीट बेल्ट वाला, रिया वाले सीट बेल्ट एक्चुअली लगे हैं या नहीं, तो ये भी एक अच्छा फीचर है कि अगर आपको चेक करना है कि पीछे वाले पैसेंजर्स ने सीट बेल्ट पहना है या नहीं, तो आपको गाड़ी चलाते वक्त पीछे होने की जरूरत नहीं, यू कैन जस्ट हैव अ लुक हियर। का जो एडजस्टेबल नॉब्स है वो यहाँ पे दिए गए हैं। दिस इज फॉर एडजस्टिंग इट्स ब्राइटनेस। और ये आपको मीटर की रीडिंग सेट रीसेट करनी है उसके लिए है। तो ये अगेन ओल्ड स्टाइल है, राइट। इतना ज़्यादा आई वुड से कि प्रॉब्लमेटिक भी नहीं है, क्योंकि कई बार क्या हो जाता है एडजस्ट करने के टाइम आपको ऐसे हाथ डाल के ऐसे इसको घुमाना पड़ता है। इस अगेन ये बहुत ज़्यादा शेक करता है, तो मुझे ये पसंद नहीं है। इसके बदले अगर स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स होते यहाँ पर, ये स्पेस अगर यहाँ पे कुछ होता बेटर होता। आई थिंक ये टॉप मॉडल में आता है, बट नॉट श्योर अबाउट इट। वैसे मुझे तो पसंद नहीं है यहाँ पे ऐसे हाथ डाल के इसको एडजस्ट करना। i20 आस्था में ये आता है यहाँ पे, जो मैं इसके पहले ड्राइव करता था। वो बात अलग है कि वो टॉप मॉडल थी, ये बेस मॉडल है, बट मैं पूरी तरीके से ये भी नहीं कह सकता कि सुजुकी को अपने बेस मॉडल में इतने सारे फीचर्स देने चाहिए थे। आई वुड से कि छोटी छोटी चीजों पर थोड़ा बहुत उनको काम करने की जरूरत है। तो मुझे लगता है कि बिकॉज उन्होंने इस बार सेफ्टी पर ज्यादा ध्यान दिया है, जैसे कि इसको पहले से ज्यादा अभी सेफ कर दिया है, ड्यू टू दैट रीजन में भी उन्होंने यहाँ पे छोटे मोटे कॉम्प्रोमाइजेस किए हैं। बट अगेन दिस इज अ बेस मॉडल, ऐसा कुछ ऑब्वियसली नहीं बोल सकता, राइट। एक चीज यहाँ पे रह गई, ये ट्रैक्शन कंट्रोल इन दिस, ये उसका स्विच है। देन ये आपका फॉग लैंप वाला स्विच है, ये आपका ऑटो ऑन ऑफ। सो बेसिकली अगर आपको ये फीचर नहीं पता तो मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ। इमेजिन कि अगर आप ट्रैफिक पे खड़े हो और ये ऑन है, राइट, दिस फीचर इज ऑन, तो जैसे आप गाड़ी न्यूट्रल में करोगे और आप हैंड ब्रेक खींचोगे, कुछ सेकंड बाद गाड़ी बंद हो जाएगी, इंजन कट ऑफ हो जाएगा, गाड़ी ऑन रहेगी। और अगर आपको इंजन ऑन करना है तो आपको सिंपली जस्ट क्लच प्रेस करना पड़ेगा, फिर इंजन ऑन हो जाएगा। इसके ऊपर मैं एक डिटेल शॉर्ट वीडियो बनाने का ट्राई करूंगा। एंड दीज आर दी हेडलाइट एडजस्टेबल्स। काफी सारे लोगों को नहीं पता कि इसका यूज कैसे करते हैं, ये पता रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मैं इसके ऊपर भी एक शॉर्ट वीडियो बनाने का ट्राई करूंगा। तो अगर अपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि काफी सारे गाड़ियों के फीचर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपके पास इन फ्यूचर आने वाली है। रियर में भी आपको ये यहाँ पे एक्सेसरी पार्ट मिलेगा, स्विफ्ट प्लेट। यहाँ पे स्पेस आई थिंक कम कर दिया है, बिकॉज यहाँ पे वो ऐसा एक पॉकेट टाइप हुआ करता था, वो निकाल के सिर्फ यहाँ पे बॉटल स्पेस दी गई है 1 लीटर और हाफ लीटर। और यहाँ पे ये आपको छोटी सी पॉकेट मिलती है। उधर में भी ऑब्वियसली सेम है। देन यहाँ पे आपको स्पीकर्स मिलते हैं और रियर में ज्यादा चेंजेस नहीं है, राइट। सीट कवर्स, एक्सेसरी पार्ट, सीट कवर्स अच्छे, स्पेशली मुझे ये जो फ्रंट वाले है ये वाले अच्छे लगे। दिस इज लाइक मतलब यहाँ से इट इज नॉट देयर, यहाँ पे इट इज देयर, ये वाले मुझे अच्छे लगे। और यहाँ पे आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट नहीं मिलता, बिकॉज इट इज LXI। आई थिंक आपको VXI ऑप्शनल में आपका ग्रैब हैंडल आपको वहाँ पे मिलेगा। रियर में भी एक चीज़ है कि यहाँ पे आपको सेंटर में कोई लैंप नहीं मिलता। आई एम नॉट श्योर कि VXI और ZXI में ये आता है या नहीं, बट एटलीस्ट LXI में तो नहीं आता, वो फ्रंट में ही मिलता है। फ्रंट का जो लाइट है वो ईयर तक आई गेस जस्ट हैंड ब्रेक के पास तक ही फोकस करती है, बाकी रियर में लाइट इतनी ज्यादा आती नहीं है। लिटिल प्रॉब्लमेटिक। यहाँ पे आपके सीट बेल्ट है और ये 60-40 स्प्लिट होने वाले सीट्स है, और आपको पता ही है यू जस्ट पुल दिस, राइट, और ये स्प्लिट हो जाएंगे 60-40 रेशो में। के पास चलते हैं। तो अगर आपको बूट ओपन करना है सो यू हैव टू पुट योर हैंड हियर, यूज योर फिंगर्स, ओपन इट अप। यहाँ पे यू कैन सी दिस, ये JBL का वूफर है और ये ऑब्वियसली आफ्टर मार्केट है। स्पेस अच्छी है। यहाँ पे नीचे में आपको स्टेपनी मिल जाएगी। यहाँ पे आपको एक हुक दिया गया है। यहाँ पे ये लैंप के लिए स्पेस है, मतलब इसके ऊपर वाले मॉडल्स में यहाँ पे लैंप मिलता है। और यहाँ पे आपको ये जैक का यहाँ पे मार्क बना हुआ है, मतलब यहाँ पर आपका जैक और स्पैनर है। आई थिंक पहली वाली स्विफ्ट में जितना था उतना ही है, ना ज़्यादा ना कम, बट अगेन मैं वहाँ पे आपको बता दूंगा कि बूट स्पेस एक्चुअली में कितना है। और आपको यहाँ पे हाइड्रोलिक स्टड्स मिलते हैं ऑब्वियसली। ये आपका हाई स्टॉप लैंप है, बैजिंग। इनकेस आपको एयरबिक पढ़नी नहीं आती है तो मैं आपको बता देता हूँ। दिस यहाँ पे लिखा है अल कस्वा, यहाँ पे ये मार्क है, दिस इज अ कैमल
दिस इज एन अरब मैन होल्डिंग अ कैमल। अब अल कस्वा का मतलब क्या है ये आप गूगल कर सकते हो। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी एक्चुअली। टेल लाइट्स का डिजाइन मुझे अभी भी अच्छा लग रहा है। द इन्वर्टेड सी एंड द प्रॉपर सी, और वहाँ पे वो तीन लाइट्स, रिवर्स लाइट। सुजुकी ने इस बार डिजाइन पे आई थिंक अच्छा काम किया है। ऑल्दो मोस्ट ऑफ द चीजें जो है वो मिनी कूपर से इंस्पायर्ड है। यहाँ पे आपको रिवर्स पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं, 1 2 3 4 आपको पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं। और एग्जॉस्ट की तरफ एक बार नजर मारे तो एग्जॉस्ट ये रहा। एलॉयज मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, इस लुक्स गुड, बट अगर डायमंड कट होते आफ्टर मार्केट वाले तो और भी ज्यादा अच्छे लगते। एलॉयज यूज करना भी इट इज अ लॉजिकल थिंग, मतलब आप जस्ट कोई भी एलॉयज उठा के अपनी गाड़ी में नहीं डाल सकते। जब आप एलॉयज लगाते हो तो आपको बॉडी टू वेट रेशो का ध्यान रखना चाहिए। एलॉयज से ऑब्वियसली अगर आप ज्यादा हैवी होंगे तो आपकी गाड़ी की माइलेज भी या फिर एवरेज भी कम होगी, तो इस वजह से एलॉयज लेते वक्त कॉशियस के साथ एक्टिव रहना चाहिए। तो अभी बात करते हैं कि मुझे ये गाड़ी कैसे लगी। ओवरऑल गाड़ी अच्छी है, इंटीरियर भी एक्सटीरियर भी। बाकी थोड़े बहुत कंप्लेंट्स मुझे गाड़ी से है जो मैंने आपको ऑलरेडी काउंट करा दिए है। एलेक्साई मॉडल है तो ज़्यादा कुछ जस्टिफाई नहीं कर सकता मैं, बिकॉज जो भी सुजुकी ने इसमें से फीचर्स नहीं दिए है, जैसे कि स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स लिमिटेड है, और ये सब चलता है बिकॉज इस बार आपको ये गाड़ी सेफ़ मिल रही है। दिस इज़ सेफर नाउ। सो इस वजह से थोड़ा बहुत अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहोगे सो इट इज़ नॉट अ। बाकी एलेक्साई मॉडल आई थिंक 6.5 लाख से कुछ शुरू होता है। सो दिस इज़ वैल्यू फॉर मनी, राइट, बिकॉज इसमें आपको सेफ्टी मिल रही है, लुक्स मिल रहे हैं, एंड आपको सुजुकी है सो आपको लो मेंटेनेंस है, देन एवरेज भी अच्छा खासा है, राइट। ये राइट नाउ मैं चला रहा था, ये 19 का एवरेज दे रही है। इट इज़ वेरी गुड। बाकी आप फीचर्स थोड़े बहुत जो लैकिंग है वो आप आफ्टर मार्केट करवा सकते हो, जैसे कि इस पर जो क्रोम वर्क किया गया है ये आफ्टर मार्केट है, तो आप आफ्टर मार्केट इसमें लुक एनहांस करने के लिए आप इसमें क्रोम वर्क करा सकते हो। बाकी आपको इंटीरियर में अगर कुछ आफ्टर मार्केट फीचर्स ऐड कराने हैं, लाइक अगर आपको एंड्रॉइड स्क्रीन लगानी है तो आप वो कर सकते हो, राइट। और ये सब खर्चे जो है आपके 30,000 के अंडर में हो जाएंगे अगर आप ये सब ऐसे कुछ मॉड्स कराना चाहोगे तो, एक्सक्लूडिंग एलॉयज। अगर आपको एलॉयज लगाने हैं तो फिर आपको थोड़ा सा कॉशियस होना पड़ेगा, क्योंकि आपको बॉडी टू वेट रेशो का ध्यान रखते हुए आपको एलॉयज लगाने पड़ेंगे। अगर आप एलॉयज लगा रहे हो तो आई वुड सजेस्ट कि आप डायमंड कट एलॉयज लगाओ, क्योंकि इस पर डायमंड कट एलॉयज ज़्यादा सूट करेंगे। राइट नाउ अभी इस पर जो है वो नॉर्मल है, बट आई वुड सजेस्ट कि गो फॉर डायमंड कट एलॉयज। और मैंने आपको इंटीरियर के टाइम में बताया था कि आप एज ए डेड पेडल वो खाली स्पेस यूज़ करते हो, तो ऐसा मत करो, बिकॉज फिर आपको अगर ऑल ऑफ अ सडन क्लच प्रेस करना पड़े तो इट विल कॉज ए डिले एंड देन समथिंग रॉन्ग कैन हैपन, सो प्लीज़ अवॉइड इट। गाड़ी अच्छी है, अगर आप लेने का सोच रहे हो तो आप ले सकते हो। जस्ट थोड़ी बहुत चीज़ें हैं। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आई थिंक अगर पहला वाला देते तो बेटर होता, बट ये वाला भी बुरा नहीं है। ओवरऑल मैं कहूँगा कि अगर आप लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो। गाड़ी लेने में कोई बुराई नहीं है, मेंटेनेंस अच्छा है, लो कॉस्ट मेंटेनेंस है, एंड एवरेज अच्छी है, and आपको जो है वो लुक्स अच्छे मिलते हैं, एंड आपको सेफ्टी भी अच्छी मिलती है। सो आई वुड से कि गो फॉर दिस। आई थिंक ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया, बट अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो लाइक का बटन दबा दो। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं आप कोशिश करूँगा कंसिस्टेंट रहने की, और अपनी तरफ से ये पूरी कोशिश करूँगा कि हर वीक में एटलीस्ट एक वीडियो तो ज़रूर अपलोड हो। इस वजह से आप चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर आप सब्सक्राइब करोगे मोटिवेशन मिलेगा, राइट, मुझे और ज़्यादा करने के लिए कॉन्फिडेंस आएगा, राइट। सो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना, आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और आप स्पेशली 2024 स्विफ्ट के बारे में क्या सोचते हो ये नीचे कमेंट्स में बताना मत भूलना। और अगर इस गाड़ी के रिलेटेड आपकी कोई भी डाउट्स है तो आप वो भी नीचे कमेंट कर सकते हो, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करूँगा, आपको आंसर दूंगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, ड्राइव सेफ, स्टे हैप्पी, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।